कुरुक्षेत्र की उस गहरी रात में वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। गांधारी स्तब्ध खड़ी थी और श्री कृष्ण शांत भाव से सब सुन रहे थे। शकुनी ने धीमी होती सांसों के बीच कहा, गांधारी, मैं जानता था कि यह युद्ध कौरवों की हार पर समाप्त होगा, क्योंकि जब जब मैं पासे फेंकता था मुझे महसूस होता था कि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति धर्म आखिरकार विजय प्राप्त करेगी। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, वासुदेव, आपने भी इस पूरे खेल को समझ लिया था, है ना? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, शकुनी, इस संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। तुम्हारे भीतर बदले की आग थी और दुर्योधन के भीतर अहंकार। जब क्रोध और अहंकार मिलते हैं तो विनाश निश्चित हो जाता है। यह सुनकर शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अंतिम बार अपनी बहन गांधारी की ओर देखा और कहा, बहन, लोग मुझे इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कहेंगे, लेकिन आज तुम सच्चाई जान चुकी हो। मैं केवल अपने परिवार के दर्द का बोझ उठाए जी रहा था। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण की आंखों में भी नमी दिखाई दी, क्योंकि वह जानते थे यह युद्ध केवल अधर्म के अंत के लिए नहीं था, यह मनुष्य के कर्मों की कठोर सच्चाई का परिणाम था। कुछ ही क्षण बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली और कुरुक्षेत्र की उस रात में एक ऐसा पात्र इतिहास का हिस्सा बन गया जिसे दुनिया हमेशा कपट का प्रतीक मानेगी, लेकिन बहुत कम लोग उसके दर्द की कहानी जान पाएंगे। इस कथा से मिलने वाली सीख महाभारत हमें यह सिखाती है कि क्रोध और बदला अंततः विनाश ही लाते हैं। अहंकार सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी गिरा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, कभी कभी इतिहास जिन लोगों को खलनायक कहता है उनके पीछे भी एक दर्दनाक कहानी छिपी होती है। यदि आपको महाभारत के ऐसे ही रहस्यमय प्रसंग जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो सनातन धर्म और महाभारत की गहराई को समझना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही दुर्लभ और रहस्यमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सनातन इतिहास में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं।